गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से दूरदर्शन वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी संवेदनहीनता तक पहुंच जाते हैं। वे एक अपाहिज व्यक्ति को, अपाहिज होता है जो अपंग होता है, जिसका एक अंग खराब हो, कोई भी अंग खराब होता है तो अपाहिज कहलाता है। और उसको एक कैमरे के अंदर बंद करके वे लोगों के सामने, दर्शकों के सामने लाते हैं और उसकी मजबूरी को दर्शा करके उससे तरह तरह के सवाल पूछ करके उसको तो रुलाते ही हैं और साथ में उसकी करुणा को देख करके जो दर्शक हैं वो भी रोने लग जाएं। और मीडिया वाले, दूरदर्शन वाले ये मानते हैं कि इससे उनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। तो यहाँ इस कविता में पढ़ने से पहले हम बेटा इसके जो कवि हैं रघुवीर सहाय, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। श्री रघुवीर सहाय का नाम प्रयोगवादी कवियों में विशेष महत्व रखता है। उनका जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ, जो नवाबों का शहर कहलाता है। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा लखनऊ से ही की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी में एमए करने के बाद संपादन के कार्य की ओर अग्रसर हुए। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में भी कार्यरत रहे, लेकिन वे पेशे से एक पत्रकार थे। वे अपनी कला के प्रति सजग थे, जागरूक थे, यथार्थवादी, वास्तविक को वो बखूबी प्रकट करते थे। समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझ आने के पक्ष में थे वे। और 1990 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में जब हम जाते हैं तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और जो ये कविता आपके सिलेबस में दी गई हैं वो उनकी जो लोग भूल गए हैं उनसे ली गई है। इस प्रकार से रघुवीर सहाय आम बोलचाल की भाषा में साफ सुथरे, छवि वाले और सामान्य शब्दों में गहन अर्थ देने वाले एक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी भाषा में वो नवीनता है जिसको पढ़ने वाले या पाठक जो होते हैं वो अंदर तक का कांप जाते हैं। ठीक है। उन्होंने जो प्रस्तुत कविता है कैमरे में बंद अपाहिज बेटा, इसमें शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमाओं की, किस प्रकार की कलाओं की अपेक्षा की जाएगी, इसका कवि ने बखूबी संचार दर्शाया है। अपनी व्यंजना में वह यह कविता जो ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है, इंगित करती है, जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। क्योंकि ये कविता उन लोगों के ऊपर कटाक्ष है बेटा जो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं।
शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के प्रति प्रेरित रूप में ये कविता देखी जा सकती है। संवेदनहीनता को रेखांकित करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया है उसमें ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम अंत में क्रूर बन जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे बेटा कि कैमरे में बंद अपाहिज, ये आपने इसके बारे में पढ़ा कि कैमरे के अंदर एक अपाहिज या अपंग व्यक्ति को बंद करके रखा गया है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द ही ये कविता घूमती है, अपाहिज के चारों तरफ ही। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान हैं। दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले जो लोग होते हैं वे किस प्रकार अपंग लोगों को अपने कार्यक्रम में दिखाते हैं। हर कार्य को कुशलतापूर्वक करने की वो मादा रखते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि शुरुआत में कहते हैं कि हम समर्थ, योग्य हैं और शक्तिमान माने ताकतवर भी हैं, कि कुशलतापूर्वक कर सकने की योग्यता रखते हैं। हम हर कार्य को करने की क्या रखते हैं, ताकत रखते हैं, योग्यता रखते हैं। वे संवेदनशील सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा उन अपाहिजों की व्यथा को, पीड़ा को जनता के सामने लाते हैं, जो किसी की पीड़ा को बेचकर अपनी धन पूंजी को या अपने कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल कमजोर होता है। वे कहते हैं कि हम ये किसी कमजोर और व्यक्ति को दूरदर्शन में लाकर एक कार्यक्रम बनाएंगे और लाएंगे कहाँ, वो एक बंद कमरे में उसको लेकर आएंगे। दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम इतनी योग्यता रखते हैं कि एक कमजोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में लेकर आएंगे और उसको फिर किस रूप में दर्शाना है, वो हम उसकी ताकत रखते हैं। हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने योग्य हैं, ठीक है। उनका जो लक्ष्य है अपंगों की जो कहानी को संसार के लोगों में बेचना है, केवल उनकी उस व्यथा को दर्शाना है जिससे उनका कार्यक्रम सफल हो सके। वो बेचना ही हो गया उनका कारोबार, फले फूले, अधिक से अधिक लोग उनके कार्यक्रम को देखें। इसलिए वो एक अपाहिज व्यक्ति को कहाँ लाएंगे, एक बंद कमरे में लाएंगे। फिर क्या कहता है कि उनसे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। जो दूरदर्शन वाले लोग हैं बेटा, वो शारीरिक रूप से जो कमजोर हैं, अपाहिज हैं, उनसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, अर्थात उससे इस प्रकार के पीड़ा व दुख को क्रोधने का, क्योंकि वो सबको दिखाई दे रहा है कि अपाहिज है, अपंग है वो, लेकिन फिर भी उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं, तो क्या आप क्यों अपाहिज हैं, अर्थात आप अपाहिज क्यों हैं, क्या आप अपाहिज हैं, हाँ तो अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं। और इसके बाद एक के बाद एक और दर्दनाक प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आप क्या कहेंगे, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है, अर्थात क्या आज आप अपाहिज हो गए हैं, अपंग हो गए हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, तो यह तो आपको दुख देता होगा, आपको पीड़ा पहुंचाता होगा, ठीक है। तो देता है का मतलब प्रश्नवाचक फिर लगा दिया है। पहले कहता है कि दुख देता होगा, उसको पीड़ा देता होगा, और फिर वो कहता है कि देता है, क्या वो पीड़ा दे भी रहा है आपको अपाहिजपन होना, अर्थात क्या आपको अपना अपाहिजपन दुख दे रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों की जो बौछारें किस पे लगाई गई हैं, ये अपाहिज पे ऊपर, कहाँ पर, वो एक बंद कमरे में जब उसको लेकर जाएंगे, क्योंकि दुर्बल है, कमजोर है। दुर्बल भी यहाँ उसके लिए ही प्रयोग हुआ है बेटा, अपाहिज के लिए, क्योंकि जो शारीरिक रूप से कमजोर होता है उसको हम कमजोर कहेंगे, दुर्बल कहेंगे, ठीक है। और कोई अंग खराब होता है, अपाहिज होता है, और उसको बंद कमरे में लेकर के, क्योंकि वो इतने ताकतवर हैं,
वो खुद कहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम दूरदर्शन पर एक बंद कमरे में उस अपाहिज व्यक्ति को लेकर जाएंगे और उससे प्रश्न पूछते हैं। वो क्या पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, और आपका अपाहिजपन आपको कष्ट तो देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। कैमरे की तरफ इशारा करता है कि इस प्रकार के अनेक जो प्रश्न उससे पूछे गए हैं, जो उनके दुखों के बारे में पूछा गया है, और उनसे जल्दी जल्दी करके इनके उत्तर भी जानने की कोशिश उन्होंने की है। फिर वो कैमरे की तरफ कहते हैं कि ये सब गतिविधियां टेलीविजन के कैमरे के सामने चलेंगी, अर्थात कैमरे के सामने उसको बड़ा करके दिखाएंगे, जहां से वो उस अपाहिज व्यक्ति जिसका शारीरिक रूप से जहां से वो कमजोर है उसको, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। उस कमजोर की दुख दर्द भरी जो दास्तान है उसको उभारने का जो कारोबार है उनको दिखाना उनका मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि कैमरा को उस जगह पे लेके जाएंगे जहां से वो अपंग है, जहां से वो अपाहिज है, उसको वो दिखाना चाहता है। तो कहता कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अपाहिज व्यक्ति से पूछते हैं फिर दोबारा से कि आपका दुख क्या है। पहले पूछ चुके हैं वो क्या आप अपाहिज हैं, और वो अपाहिज उसको दुख भी दे रहा है, लेकिन ये फिर दोबारा से उस पर प्रश्नों की बौछार कर दी। उसकी संवेदनहीनता को जो हम प्रकट करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, क्योंकि मीडिया वाले जो हैं इतने संवेदनहीन है, क्योंकि वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं। तो जल्दी बताइए वह दुख बताइए। वह कहता है कि वो दुख बताइए जिससे आप दुखी हैं। क्या कहता है कि वो अपाहिज बेचारा कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा है। पहले प्रश्नों के ऊपर बौछारें कर दी, प्रश्नों के रूप में उस पर कि आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। तो इस प्रकार के प्रश्न, और फिर दोबारा से कहता है कि दुख आपको क्या है। फिर उसमें तो दुख उसको कहता है कि जल्दी करके उसको बताइए, और बता नहीं पाएगा। लेकिन वे जो अपाहिज व्यक्ति है वो अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रश्नों की इतनी बौछारें कर दी, उसका शरीर इतनी हीनता से ग्रस्त कर दिया, ठीक है, कि वह अपनी व्यथा नहीं दर्शा सकता। और व्यथा नहीं दर्शा सकता, इसी कारण से वह चुपचाप उनके प्रश्नों को सुन करके उसका मन जो है वो क्रूरताहीनता से भर जाता है बेटा। क्योंकि कारण है बेटा कि अपाहिज व्यक्ति खुद स्वयं अपाहिज पहले से ही है वो, और उसके ऊपर प्रश्नों की बौछार कर दी है। तो कैमरे वाले को ये समझना चाहिए कि अपाहिज है, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी वह उससे तरह तरह के प्रश्न पूछता है। आप कई बार खबरों को देखते हैं टेलीविजन पे, तो किसी व्यक्ति की पीड़ा, किसी को रोता हुआ दिखाई देते हैं, किसी का दुख दर्द होता है, तो मीडिया वाले होते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं। तो जब वह कैमरा उसके सामने होता है बेटा, तो वह अपनी व्यथा सुनाते समय रो पड़ता है। और यही उद्देश्य इनका है बेटा कि वो किसको रुलाना चाहते हैं, उस अपाहिज व्यक्ति को, क्योंकि वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारा कार्यक्रम अवश्य सफल हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से इसमें दिखाया कि किस प्रकार से वे अपाहिज व्यक्ति से अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं और उसके दर्द को कुरेदते हैं। ठीक है बेटा, सोचिए, बताइए बेटा। पहले पद्यांश में आपने पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार वे अनावश्यक सवाल जो पूछते हैं मीडिया वाले, दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से, क्योंकि उसका अपाहिज सभी को दिखाई भी दे रहा है, फिर भी उससे तरह तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं। तो उसको कुछ मौका देते हैं, वो जो वो उससे साक्षात्कार करते हैं, उसके सामने होते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो वे उससे उत्तर नहीं मिलने पर उसको सोचने के लिए कहते हैं। अब क्या कहते हैं, सोचिए और बताइए। इसके बारे में कहा गया है कि अपाहिज से कहा गया है कि आप सोचो। ठीक है, क्योंकि एकदम उनसे उत्तर नहीं बन पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सोचकर उनके बारे में बताइए। उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए वो कहते हैं। उस अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं की कदर न करते हुए फिर से उन पर प्रश्नों की बौछार लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। देखना किस प्रकार के बेतुके जो प्रश्न उन्होंने पूछे हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है।
अपाहिज होकर कैसा लगता है? दुख तो होता ही है, लेकिन उन्होंने उसके दुख को, उनके दर्द को कुरेदने की कोशिश की है। उस अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं की कदर नहीं करते हुए फिर उन पर जो प्रश्नों की बौछार लगाई गई है। क्या कहता है कि उस अपाहिज के संवेदनशील भावों को चोट पहुंचाते हुए उससे प्रश्न पूछा जाता है कि उसे अपाहिज का जीवन व्यतीत करते हुए कैसा महसूस होता है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कि आप अपाहिज होकर के कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, यानी कैसा लगता है? ये बताओ कि आपको अपाहिज होना अच्छा लगा या बुरा लगा। उस प्रश्नों की बौछार की गई है। व्यतीत जो उस अपाहिज का जीवन हुआ है बेटा, वो कैसा है? वह अपने इस जीवन के बारे में कैसे विचार रखता है, यानी कैसा लगता है उसको वो जीवन अपाहिज होकर के जीना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न उन्होंने उससे पूछे हैं, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। अब वो कहते हैं कि हम स्वयं आपके जीवन के बारे में बताएंगे कि आपको इस प्रकार से तो जीवन नहीं लग रहा है, अर्थात उसके दुख दर्द को वो कहते हैं कि हम स्वयं दिखा देंगे। ठीक है, हम खुद इशारे से संकेत के माध्यम से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। ठीक, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। क्या कहा है कि भाई आप इन प्रश्नों को बताने के लिए थोड़ा सा समय लीजिए, सोच लीजिए और फिर बताइए। उनको सोचने का वक्त देते हैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, कि फिर उन पर प्रश्नों की जो बौछारें लगाई गई कि क्या आपको अपाहिज होना कैसा लगता है, अपाहिज होकर कैसा लगता है, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका जीवन कैसा बीत रहा है अपाहिज बन करके। ठीक है, और वह अपने इस जीवन के बारे में कैसे विचार रखता है। फिर आगे कहता है कि आप स्वयं इसके बारे में बताइए, क्योंकि दुखों के बारे में बताने के लिए कहेंगे, बार बार दबाव डालकर सोचने पर मजबूर करके उन्हें उनके दुख, पीड़ा, जख्मों को याद कराएंगे, वो उनको बताने का काम करेंगे। तो थोड़ी सी कोशिश करिए, कहा है कि भी थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ाते हुए भी कहते हैं कि थोड़ी सी और कोशिश करिए। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप बता पाएंगे, यह अवसर खो देंगे। देखिए, प्रश्न फिर कर दिया कि यह मौका है आपको अपनी पीड़ा को बताने का, लोगों के सामने रखने का, और अगर ये नहीं बता पाएंगे तो आप उस अवसर को, इस मौके को खो देंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि कार्यक्रम जो प्रस्तुत करने वाले हैं उनका उद्देश्य है अपने स्वार्थ को सिद्ध करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम को लोग देख सकें, और वो कहते हैं कि हम आपके पास आ रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। यह अवसर खो देंगे कि आप अगर नहीं बताएंगे तो यह मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अवसर खो देंगे, अर्थात अगर आप नहीं बता पाएंगे तो यह मौका जो है आपके हाथों से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ तक के जो है आपने इस चैप्टर को पढ़ा बेटा, कविता को। इसके आधार पे इसके छोटे प्रश्नों को आपने पहले रफ कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन हैं? कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन हैं? दूसरा है, रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का निधन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, जन्म कब और कहाँ हुआ था, और उससे अगला प्रश्न है, उनका निधन कब और कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला? रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला था? अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय हैदराबाद से प्रकाशित किस पत्रिका में कार्य करते थे? रघुवीर सहाय हैदराबाद से जो पत्रिका प्रकाशित होती थी उस कौन से में कार्य करते थे, उसका नाम बताना है बेटा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? प्रस्तुत कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? ठीक है,
अगला प्रश्न है, हम किस पर बोलेंगे? हम किस पर बोलेंगे? अगला प्रश्न है, हम क्या हैं? दूरदर्शन वाले स्वयं कहते हैं कि हम क्या हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले किसे लाएंगे? दूरदर्शन वाले किसे लाएंगे? अगला प्रश्न है, हम दुर्बल को कहाँ ले जाएंगे? हम दुर्बल को कहाँ ले जाएंगे? ये प्रश्न आपको बेटा रफ कॉपी में नोट करने हैं। ध्यान से कविता को पहले समझिए और फिर लिखिए। इससे पीछे का जो चैप्टर है बेटा वो आपका पूरा हो चुका है। उसकी कॉपी आज ही मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें बेटा, चेक करवाने के लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके बेटा।